तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। है ब्लड रिलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, सी डी का पिता है। तो डी का जो संबंध है ए से क्या होगा, डी का ए से क्या संबंध होगा आप लोग को बताना है। तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, ये आपका जो चचेरा भाई होगा ना, उसी के बारे में पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में घुमा के पूछ देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं। यहाँ पे बोल रहा है जो ए है बी का भाई है, मान लिया यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो ए की तरफ तीर का निशान लगाएंगे क्योंकि ए को बोल रहा है भाई है, ये भाई है, ये क्या है भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है, बी का भाई है। फिर आगे कह रहा है जो बी है सी की पुत्री है, तो यहाँ पे सी हो गया और बी क्या है? पुत्री है, मतलब बी लड़की है। आप लोग समझ गए, ये लड़की है और ये लड़का है, तभी तो भाई होगा। ये लड़की है और ये लड़का है और इनके ये पिता है। सी क्या है? फादर है। इन दोनों के पिता हुए ना, ए का भी पिता हुए और बी का भी पिता हो गए। ठीक है, और जो सी है डी का पिता है, यहाँ पे डी का भी पिता है, सी डी का पिता है। मतलब ये तीनों ए बी और डी ये भाई बहन है, तीनों क्या है? भाई बहन है और इनका पिता सी है। तो यही पूछ रहा है जो डी है, एस डी का जो डी है का ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है। तो जो डी है ए का क्या लगेगा? ए का भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। जो डी है ए का भाई लगेगा, क्योंकि इन तीनों के पिता सी हैं, तो ये आपस में भाई बहन होंगे, तो क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है यहाँ पे, पी क्यू का पुत्र है, क्यू आर की माता है, आर एस का भाई है और एस का पी से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पी जो है क्यू का पुत्र है। यहाँ पे पी किसका पुत्र है? क्यू का। तो पी की तरफ तीर का निशान लगाएंगे और पुत्र, पुत्र यहाँ पे लिखेंगे। पुत्र किसका है? पुत्र ते क्यू का पुत्र है, क्यू का। तो पी का पिता या माता होगा, क्यू क्या होगा? या तो फादर होगा या तो माता होंगी। ठीक है, और इसके बाद आगे कह रहा है क्यू आर की माता है। यहाँ पे जो क्यू है ये आर की माता है, माता है। मतलब ये समझ में आ गया, जो क्यू है ये लड़की है, माता है। तो अगर ये पी पुत्र है तो इनकी माता भी क्यू है और आर की भी माता भी क्यू है। तो ये क्या होंगे दोनों? ये दोनों या तो भाई हो सकते हैं या तो भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि आर लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो लड़का है, पी तो लड़का है, कंफर्म है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आर एस का भाई है, जो आर है वो एस का भाई है, मतलब आर लड़का है। ये तो समझ में आ गया, आर लड़का है। ठीक है, इन तीनों की जो माता है वो क्यू है। ठीक है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, लेकिन ये पुत्री है। भाई तभी तो होगा, ये पुत्री है। एस क्या है? पुत्री है। ठीक है, अब पूछ रहा है एस का पी से क्या संबंध है। जो एस है इसका संबंध पी से क्या है? तो एस क्या लगेगा? पी का। यहाँ पे जो एस है पी की बहन, क्या जो एस का संबंध है पी से क्या है? बहन का संबंध है। एस लड़की है तो एस का पी से क्या संबंध है? जो एस है पी का क्या लगेगी? बहन लगेगी। जो एस पी की बहन लगेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, बहन लगेगी। ठीक है, क्योंकि एस लड़की है तो एस का पी से क्या संबंध है, तो हम इस साथ देखेंगे पी का क्या लगेगा, तो बहन लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की माता का पुत्र है, वह व्यक्ति राम का कौन है। तो देखिए राम क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को संकेत करते हुए राम ने कहा वह मेरे पिता की माता, मतलब राम की दादी। जो पिता की माता क्या होती है? दादी होती है। आपके अगर पिता है उनकी माता क्या होंगी? तो दादी होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, राम की दादी क्या है? दादी, दादी का पुत्र है, मतलब पुत्र है, मतलब ये क्या हुआ? राम के पिता हुए। ठीक है, दादी का पुत्र क्या होगा? आपके पिता ही तो होंगे ना।
वह व्यक्ति राम का कौन है, मतलब ये व्यक्ति राम के पिता है, क्या है, पिता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से चौथा है यहाँ पे, ए बी की बहन है, बी सी का पुत्र है, डी सी डी की पत्नी है, डी का ए से क्या संबंध है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा जो है कह रहा है ए जो है बी की बहन है, यहाँ पे ए मान लिया हमने और यहाँ पे बी मान लिया, और ए की तरफ तीर का निशान लगाएंगे और बहन है, तो क्या है, ये बी की बहन है, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, मतलब यहाँ पे पुत्र है तो ये समझ में आ गया बी बॉय है। ठीक है, और ये पिता है, सी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। ठीक है, मतलब इन दोनों के पिता माता सी होगा। ठीक है, सी होगा, आप लोग कंफर्म हो चुके हैं। सी जो है डी की पत्नी है, यहाँ पे डी की पत्नी है, मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि सी लड़की है, मतलब माता है, यहाँ पे माता हो जाएगा क्योंकि पिता डी हुए। ठीक है, पिता इन दोनों के, ए की और बी की माता सी हैं और इनके पति डी हैं, तो इन दोनों के पिता कौन होंगे, डी होंगे। तो पूछ रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, जो डी का ए से क्या संबंध है, जो डी है ए का से क्या संबंध है। तो डी ए का क्या लगेगा, तो आप लोग समझ गए होंगे, जो डी है ए का पिता लगेंगे, क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो डी है ए का क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, इनका संबंध पिता का, पिता पुत्र का, यहाँ पे पिता लगेंगे। इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक्स वाई का, एक्स जो है वाई का पिता है तथा वाई जेड की बहन है, तो जेड का एक्स से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक्स जो एक्स है वाई का पिता है, यहाँ पे वाई हो गया और ये पिता हो गया, तो क्या होगा, पुत्र होगा, वाई पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, तथा वाई जेड की बहन है, जेड की यहाँ पे बहन हो गया, मतलब वाई लड़की हो गई, बहन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के पिता वाई की और जेड की, वाई और जेड के दोनों के पिता तो एक्स ही होंगे ना, क्योंकि ये बहन है, ये दोनों अगर बहन है तो पिता तो एक्स ही होंगे दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जेड का एक्स से क्या संबंध है, जो जेड है एक्स से क्या संबंध है। तो जो जेड है एक्स की क्या है, पुत्री है, यहाँ पे पुत्री का संबंध है, क्योंकि दोनों बहनें हैं और इनके पिता एक्स हैं। तो जो जेड होगा एक्स का क्या लगेगा, जो जेड है एक्स की पुत्री लगेगी, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। महिला मोहन की कौन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहन इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता, जो आपके पिता के पुत्र होंगे या तो आप खुद होंगे, मान लीजिए आपके पिता हैं, उनका पुत्र या तो आप होंगे या तो आपका भाई होगा, लेकिन मोहन ने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, वह मेरे पिता का पुत्र। अगर यहाँ पे लिखा वह मेरे पिता का श्याम नाम का पुत्र है तो इनका भाई होता है, लेकिन यहाँ पे खुद मोहन हो जाएंगे, क्या हो गया, मोहन हो जाएंगे, मतलब अपने बाप का, जो आपके फादर है उनका बेटा तो आप ही है ना, तो वही कह रहा है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब आपकी पत्नी है। तो महिला, महिला मोहन की कौन है, तो महिला मोहन की पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन की पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद से अब सातवां देखेंगे, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, सी डी का भाई है, डी का ए से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग को मैं समझा दूं, इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे जो 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है बी का पिता है, किसका पिता है, बी का, ए की तरफ तीर का निशान लगाएंगे और पिता लिख लेंगे, ये पिता हो गया बी का, तो बी क्या होगा, पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ जाता है कि पुत्र है कि पुत्री है। बी सी का पिता है, जो बी है ये सी का पिता है, मतलब बी पिता है सी का, मतलब जो बी है सी का पिता है। ठीक है, देखिए ये पिता है, ये पिता है। ठीक है, और ये इनका पुत्र
या पुत्री हो सकती है। तो सी के पिता है, ठीक है, बी, और इनके पिता, मतलब सी के पिता बी हैं और बी के पिता है, मतलब ये सी से क्या संबंधित है, दादा, ये दादा लगेंगे इनके, सी के क्या लेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है। और सेम कह रहा है सी डी का भाई है, जो सी है यहाँ पे डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है। देखिए डी का भाई सी हो गया और इन दोनों के डी और सी के पिता बी हो गए, ठीक है, क्योंकि भाई का, आपके भाई का, बहन का पिता जो भी है आप ही के पिता कहलाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के पिता बी हो गए और आपके पिता के पिता तो क्या हो गए, दादा हो गए, ए दादा हो गए। तो सी के भी दादा होंगे और डी के भी दादा होंगे। तो यही पूछ रहा है कि जो डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का जो ए से संबंध है, जो डी का ए से क्या संबंध है, मतलब ए के डी क्या लगेंगे, जो ए का है डी से क्या संबंध है, मतलब डी का ए से संबंध होगा पोता या पोती का होगा, ठीक है, क्योंकि जो डी होगा वो एक का पोता होगा या तो पोती होगी, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पोता या पोती का। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्र की पुत्री है। लड़की राज की कौन। देखिए लड़की की ओर एक राज ने कहा, राज ने क्या कहा, राज ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब आपके दादा के अगर इकलौते पुत्र हैं तो राज के कौन होंगे, पिता होंगे। आपके दादा का पुत्र तो आपका पिता ही होगा ना। पुत्र की पुत्री है, यहाँ पे पुत्री है। आपके जो पिता की लड़की होगी आपकी क्या होगी, बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी। तो लड़की राज की कौन है, लड़की राज की यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में बोल रहा है कि एम एन की माता और एन ओ का भाई और ओ पी की पुत्री है, तो पी का एम से क्या संबंध है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 9 नंबर देखते हैं। एम एन की माता है, जो एम हो गए एन की यहाँ पे माता हो गई, तो एन क्या होगा, एन यहाँ पे पुत्र होगा या तो पुत्री होंगी, ठीक है। और एन ओ का भाई है, यहाँ पे ओ का भाई क्या है, एन है, भाई है। मतलब ये बात समझ में आ गया कि एन लड़का है, मतलब ये माता है और ये पुत्र है और ये भी पुत्र है, मतलब इन दोनों की, एन और ओ की, दोनों की माता एम होंगी, ठीक है। और जो ओ का है, जो ओ पी की पुत्री है, यहाँ पे पी हो गया और इनकी पुत्री ओ हो गई। देखिए तो इनके पिता, ओ के पिता कौन होंगे, पी होंगे, ठीक है। और एन के भी पिता पी होंगे क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, एन और ओ भाई बहन है, तो इन दोनों की माता एम होंगी और दोनों के पिता पी होंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है जो पी का एम से क्या संबंध है, मतलब जो पी है एम का क्या लगेंगे। तो पी जो है एम के पति लगेंगे, क्या लेंगे, पति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं, ए की माता बी की बहन है, बी का पुत्र सी है, तो सी का ए से क्या संबंध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ए की माता, तो ए की माता मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। बी की बहन है, जो बी की बहन है, ए की माता एक्स है जो कि बी की बहन है। ए की जो माता, ये माता हो गई, ए की माता एक्स होंगी, ठीक है, माता होंगी, और ये बी उनकी बहन है, मतलब ए की मौसी बी है, ठीक है, और माता एक्स है। बी का पुत्र सी है, यहाँ पे बी का जो पुत्र है ये सी है, सी क्या हो गया, पुत्र हो गया, मतलब। और सी का ऐसे क्या संबंध है, सी का ए से संबंध चचेरे भाई का होगा, क्योंकि आपकी मौसी का जो लड़का होगा आपका चचेरा भाई होगा,